हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आज फिर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ दिव्य पारमार्थिक ग्रंथ, इस विशेष ग्रंथ का पाठ करने के लिए। पिछले सत्र में हमने देखा था कि प्रमोद भूषण यानी श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, इनकी श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ द्वितीय भेंट हुई और वहाँ का जो प्रसंग था वो हमने देखा था कि श्रील प्रभुपाद शांतता पूर्वक अपने नेत्र बंद करके हरिनाम कर रहे थे और उसके बाद में श्रील प्रभुपाद के साथ परम गुरुदेव की जो कुछ वार्ता हुई उसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रील भक्ति रत्न ठाकुर की कृपा प्राप्ति। जो कुछ परम गुरुदेव के ऊपर श्रील भक्ति रत्न ठाकुर इनकी कृपा हुई है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तत्पूर्व हमारे गुरुवर्ग आचार्य जिनकी कृपा से मैं आपकी सेवा करने के लिए पात्र हो रहा हूँ और जिन्हीं की कृपा से हमें ये दिव्य ग्रंथ, ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनकी कृपा अभिलाषा करके फिर हम लोग पाठ शुरू करते हैं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गौरांगप्रेष्ठरूपिणे श्रीभक्तिविबुधाय वै बोधाय नितिनामिने। नमो भक्तिप्रमोद श्रीपुरीप्रेष्ठस्वरूपिणे तद्भिन्नप्रकाशाय करुणामूर्तये नमः। कृष्णभक्तिगुणाख्याने तन्महात्म्यप्रचारिणे सदा सन्निष्टरूपाय गुरवे प्रभवे नमः। प्रभुपादरतिश्चैव श्रीगुरुप्रेमसेविने विश्वे गौरमनोभीष्टं हरेर्नाम प्रचारिणे। नौमि बोधायनं देवं कृष्णशक्तिस्वरूपकं प्रभुपाद प्रियकान्त श्रीपुरी पृष्ठसेवकम्। भक्ति प्रमोदाख्य पुरी मुषित्वा भक्ति प्रमोदाख्य पुरी मुपास्य भक्ति प्रमोदाख्य पुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमोदा लभते जन वै। गौर कृष्ण नाम दाता कीर्तनानंदवर्धनम बहिर्मुख जीवत्राता वंदे सरस्वतीं प्रभुं। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम इस जीव को दिव्य ज्ञान प्रदान करने वाले श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ के आचार्य मेरे प्रिय गुरुदेव श्रील भक्ति विबुध बोधायन गोस्वामी महाराज, इनके चरणों में वंदन अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के चरणों में वंदन अर्पण करके उनकी कृपा अभिलाषा करता हूँ और विशेषकर समस्त गौड़ीय वैष्णव संप्रदायों के श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनके चरणों में वंदन करके उनकी कृपा अभिलाषा करके आप सबके चरणों में वंदन अर्पण करता हूँ और आपकी सबकी सेवा को प्रारंभ करता हूँ। तो पिछले सत्र में हम लोग थे मायापुर में, और मायापुर में हमने देखा कि परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज को श्रील प्रभुपाद का दर्शन प्राप्त हुआ। तत्पश्चात श्रील प्रभुपाद की माताजी के हाथ से प्रसाद भी प्राप्त हुआ, और इसके आगे हम लोग पाठ करने वाले हैं श्रील भक्ति रत्न ठाकुर की कृपा प्राप्ति। आगामी दिवस श्री प्रमोद भूषण शासोन गांव से जैसौर जाने के लिए प्रस्तुत हो रहे थे। जब वह अपनी यात्रा के लिए बहिर्गत होने ही वाले थे, मतलब बाहर ही जाने वाले थे, तभी उक्त वृद्ध माता ने कहा, बेटा तुम पिछली रात्रि ही तो लौटकर आए हो और आज पुनः जा रहे हो। यह सुनकर श्री प्रमोद भूषण ने मधुरता पूर्वक उत्तर दिया, मेरे महाविद्यालय का अवकाश प्रारंभ हो गया है। बहुत दीर्घ समय से मैंने अपनी माँ से भेंट नहीं की है। जब से मेरे भ्राता की विसूचिका यानी हैजे से मृत्यु हुई है, मेरी माँ मेरे विषय में अत्यधिक चिंतित रहती है। अतः मैं अपनी माँ को सांत्वना प्रदान करने तथा अपने गृह की स्थिति को अपने नेत्रों से देखने का इच्छुक हूँ। महाविद्यालय में तो 1 जनवरी तक अवकाश है। जहाँ तक अध्ययन का प्रश्न है, मेरे यहाँ अथवा गंगानंदपुर किसी भी स्थान पर निवास करने से अध्ययन तो चलता ही रहेगा। अतः मैंने गंगानंदपुर जाने का निर्णय किया है। माता, आप चिंता मत कीजिए, मैं 1 जनवरी की रात्रि को ही लौट आऊँगा। यह कहकर श्री प्रमोद भूषण ने उस वृद्ध माता के स्नेह रूपी बंधन से मुक्त होकर गंगानंदपुर के लिए यात्रा प्रारंभ की। श्री प्रमोद भूषण बरुईपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर जैसौर की ट्रेन में सवार हो गए। ट्रेन में एक कोने में बैठकर श्री प्रमोद भूषण श्री बिमला प्रसाद के कमल के समान नेत्र, उनकी दैन्यपूर्ण किंतु गंभीर वाणी और प्रसाद वितरण करने वाली उनकी माँ श्री भगवती देवी आदि के विषय में चिंतन करने लगे। वह विचार करने लगे, मैं किस प्रकार भौतिक शिक्षा से अपने बंधन और अपने परिवार की आसक्ति का त्याग कर अपना संपूर्ण जीवन श्री विमला प्रसाद की सेवा में समर्पित कर सकूंगा। ऐसा शुभ दिवस मेरे जीवन में कब आएगा। वह इस प्रकार विचारों में निमग्न थे कि उनकी ट्रेन जैसौर आ पहुंची और ट्रेन से उतरकर श्री प्रमोद भूषण अपने गांव पहुंच गए। उन्हें गांव में देखकर सभी उनसे प्रश्न करते हुए कहने लगे, अरे तुम कब आए, तुम यहाँ कब तक रहोगे, तुम कलकत्ता कब लौटोगे। श्री प्रमोद भूषण ने कुछ अनमना होकर उत्तर दिया, मैं आज ही आया हूँ,
तथा कलकत्ता लौटने के विषय में तो भगवान ही जानते हैं। ग्रामवासी यह नहीं समझ पाए कि प्रमोद भूषण इस प्रकार उदासीन क्यों है। वह सभी विचार करने लगे कि संभव है कि अभी भी प्रमोद भूषण के मन में अपने कनिष्ठ भ्राता की मृत्यु का दुख है, जबकि वास्तव में तो उनका मन श्री विमला प्रसाद के चरणों के आश्रय के लिए व्याकुल था। गृह में सभी से परस्पर अभिवादन के आदान प्रदान के पश्चात वे दत्त परिवार यानी श्री भक्ति रत्न ठाकुर के परिवार से भेंट करने गए। वहां जाकर श्री प्रमोद भूषण ने देखा कि श्री मनीन्द्रनाथ दत्त यानी श्रील भक्ति रत्न ठाकुर श्री राधा मदन मोहन की सेवा से अवकाश प्राप्त होने के पश्चात अपने शयन कक्ष में बैठकर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने श्री प्रमोद भूषण को देखा, वह अतिशय प्रसन्न हुए एवं उन्होंने श्री प्रमोद भूषण को प्रेम पूर्वक अपने निकट बिठाया। तदनंतर वह दोनों परस्पर वार्तालाप करने लगे। श्री मनीन्द्रनाथ ने श्री प्रमोद भूषण से पूछा, प्रमोद, मैंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के जो ग्रंथ तुम्हें प्रदान किए थे, क्या तुमने उनका अनुशीलन किया? श्री प्रमोद भूषण ने उत्तर दिया, मैंने उन सभी ग्रंथों का अनुशीलन किया है। शरणागति एवं गीतमाला बहुत सरल एवं शिक्षाप्रद है, किंतु केवल एक बार अनुशीलन कर लेने से मेरे मन को शांति प्राप्त नहीं होती। इसलिए मैं पुनः पुनः उनका अनुशीलन करता हूँ। उसके पश्चात उन्होंने श्री मनीन्द्रनाथ दत्त को बतलाया, मैं अपने सहपाठियों को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा प्रकाशित श्रीमान महाप्रभु के जन्म स्थान श्रीधाम मायापुर ले गया था। विगत 2 वर्षों में हम वहां 2 बार गए। मैंने वहां एक दिव्य महापुरुष श्री विमला प्रसाद के दर्शन किए। वहां उनका अत्यंत आदर है। श्री प्रमोद भूषण से उनकी श्रीधाम मायापुर की यात्रा का विस्तार पूर्वक वर्णन श्रवण करने के पश्चात श्री मनीन्द्रनाथ दत्त ने कहा, प्रमोद, श्रील हरिदास ठाकुर के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री विमला प्रसाद विगत 9 वर्ष से एक ही आसन पर बैठकर तुलसी माला से प्रतिदिन 3 लाख हरिनाम जप कर रहे हैं। किसी साधारण व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है। श्री विमला प्रसाद के प्रति श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा है और वह श्रीमान महाप्रभु के द्वारा प्रेरित गोलोक के राजदूत है। कलयुग में जीवों की दयनीय स्थिति देखकर श्रीमान महाप्रभु और उनके पार्षदों ने श्री विमला प्रसाद को सभी जीवों का उद्धार करने के लिए प्रेरित किया है। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि 2 वर्ष के पश्चात भी उन्हें तुम्हारा स्मरण था और उन्होंने तुम्हारे साथ वार्तालाप किया। तुम्हारे भाग्य की प्रशंसा करने के लिए मेरे निकट शब्द नहीं है। तुम जब तक गंगानंदपुर में रहो, प्रतिदिन मुझसे भेंट करना। श्री मनीन्द्रनाथ दत्त ने पुनः श्री प्रमोद भूषण से प्रश्न किया, तुम कलकत्ता कब लौटोगे? श्री प्रमोद भूषण ने कहा, शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात मैं कोई नौकरी प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे गृह की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भी कुछ करना होगा। मेरे माता पिता, बहन तथा कनिष्ठ भ्राता ननी गोपाल मुझ पर निर्भर है। मेरे पिता की वर्तमान मासिक आय गृह घर का खर्च चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। श्री विमला प्रसाद भी अपने एक शिष्य श्री कुंज बिहारी के साथ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करने के लिए शीघ्र ही कलकत्ता में निवास करेंगे। अतः
यदि मुझे कलकत्ता में कोई नौकरी प्राप्त हो गई तो मुझे श्री बिमला प्रसाद से प्रतिदिन हरि कथा श्रवण करने का अवसर भी प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर श्री मनीन्द्रनाथ दत्त ने कहा, प्रमोद, कृष्ण ही सबके रक्षक एवं पालन करता है। यदि कृष्ण किसी की रक्षा करे तो उसे कौन हानि पहुंचा सकता है। यदि कृष्ण किसी का वध करने की इच्छा करे तो भला कौन उसकी रक्षा कर सकता है। हिरण्यकशिपु एक बहुत शक्तिशाली राजा था और उसका पुत्र प्रहलाद एक महान भक्त था। राजा बहुत अभिमानी था और भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता था। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को शुक्राचार्य के 2 पुत्र षंड और अमर्क के निकट शिक्षा के लिए भेजा और उन्हें आदेश दिया कि उसका पुत्र कभी भी विष्णु भक्त के संपर्क में नहीं आए और न ही विष्णु से संबंधित किसी प्रकार की कोई चर्चा श्रवण करे। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात जब प्रहलाद लौटकर राजमहल में आए तो उनके पिता ने स्नेहपूर्वक पूछा, प्रिय पुत्र, तुमने अभी तक क्या शिक्षा ग्रहण की है। प्रहलाद महाराज ने श्री नारद मुनि के मुख से अपनी माता के गर्भ में जो श्रवण किया था वह उसी भक्ति तत्व की शिक्षा के विषय में वर्णन करने लगे। प्रहलाद महाराज ने यह शिक्षा उस समय श्रवण की थी जब वह 10,000 वर्षों तक अपनी माता के गर्भ में रहे थे और श्री नारद मुनि उन्हें लक्ष्य करके उनकी माता कयादु को भक्ति तत्व की शिक्षा प्रदान करते थे। जब उनके पिता ने उनके मुख से विष्णु भक्ति के विषय में सुना तो प्रहलाद के प्रति उसका स्नेह क्षण भर में समाप्त हो गया। हिरण्यकशिपु ने भक्त प्रहलाद का वध करने के सभी संभव पर प्रयास किए किंतु वह उनका तनिक भी अनिष्ट नहीं कर सका। हमें ज्ञात है कि आधुनिक युग में भी श्रीमन महाप्रभु के समय में नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के साथ क्या हुआ था। काजी के सिपाही 22 बाजारों में श्री हरिदास ठाकुर के शरीर पर प्रहार करते रहे किंतु उन्हें तनिक भी पीड़ा अनुभव नहीं हुई। परम भगवान अखिल ब्रह्मांड के नियंता एवं पालन करता है। वह अपने भक्तों को अपने हृदय में धारण करते हैं। अतः इस भौतिक जगत में सभी प्रकार के संकटों से उनकी रक्षा करते हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए ही यह लीला घटित हुई थी। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन से कहा है, अनन्यश्चिन्तयश्चन्तो माम ये जनाम पर्युपासते, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाम पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवद गीता का 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, जिसका अर्थ है, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करते हैं तथा सदा मेरी सेवा में ही संलग्न रहते हैं, मैं स्वयं उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा रक्षा करता हूँ। प्रिय प्रमोद भूषण, इस विचार को समझने का प्रयत्न करो कि केवल कृष्ण ही हमारे पालन करता है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक संक्षिप्त वृत्तांत बतलाता हूँ। छोटा सा वृत्तांत। श्री कृष्ण के निर्देश गीतोपनिषद के रूप में प्रकट हुए हैं। कोई भी गीता में वर्णित निर्देशों में परिवर्तन नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा करता है तो उसका परिणाम वह अपने जीवन में देख सकता है। श्री जगन्नाथपुरी में श्री अर्जुन मिश्र नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वह प्रतिदिन गीता पाठ किया करते थे। अतः
स्थानीय निवासी उन्हें गीता पंडा के नाम से भी जानते थे। एक समय गीता पंडा के मन में गीता के अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते इस श्लोक में कथित योगक्षेमम वहाम्यहम इन शब्दों पर विशेष रूप से संदेह हो गया। उन्होंने मन ही मन में विचार किया कि यह किस प्रकार संभव है कि भगवान स्वयं ही अपने भक्त की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। यहाँ पर वहाम्यहम के स्थान पर ददाम्यहम शब्द होना चाहिए, क्योंकि भगवान किसी के माध्यम से ही अपने भक्त की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, स्वयं नहीं। यह विचार कर गीता पंडा ने अपनी भगवत गीता की पुस्तक में वहाम्यहम शब्द को परिवर्तित करके उसके स्थान पर ददाम्यहम शब्द लिख दिया। उसके पश्चात वह प्रतिदिन की भांति भिक्षा करने चले गए, किंतु उस दिन उन्हें किसी भी प्रकार की भिक्षा प्राप्त नहीं हुई, जिस कारण वह कुछ चिंतित थे। सामान्यतः वह दोपहर के समय तक गृह लौट आते थे और जो भी भिक्षा में प्राप्त होता था उनकी पत्नी उसी सामग्री के द्वारा रंधन कार्य करती थी। उस दिन जब गीता पंडा भिक्षा के उद्देश्य से गृह से अन्यत्र थे, उसी समय सावले और श्वेत वर्ण के दो बालक उनके गृह में फल, सब्जी और अन्य खाद्य पदार्थों से परिपूर्ण एक बड़ी टोकरी लेकर आए और उनकी पत्नी को वह टोकरी प्रदान की। ब्राह्मण पत्नी ने सावले बालक की पीठ पर एक घाव रूपी रेखा देखी। ब्राह्मणी ने पूछा, तुम्हारी पीठ पर यह घाव की रेखा किस प्रकार पड़ी? यह सुनकर उस बालक ने कहा, आपके पति ने हमसे यह दोनों टोकरियां गृह में पहुंचाने के लिए कहा था, किंतु जब हमने उनकी बात स्वीकार नहीं की तो उन्होंने मुझ पर प्रहार किया। यह सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत दुखी हो गई। उनका हृदय उस बालक के प्रति दया से परिपूर्ण हो गया। उन्होंने उन बालकों को बिठाया और भिक्षा के अन्न से रंधन करने लगी। रंधन कार्य समाप्त कर उन्होंने भगवान को भोग अर्पित किया तथा उन दोनों बालकों को प्रसाद भोजन कराया। प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात ब्राह्मणी ने उन दोनों बालकों को शयन कक्ष में विश्राम करवाया। तदनंतर ब्राह्मणी अपने पति की प्रतीक्षा करने लगी। उस दिन गीता पंडा को गृह लौटते लौटते संध्या हो गई। उदासीन मुख से सूर्यास्त के पश्चात वह ब्राह्मण रिक्त हस्त यानी खाली हाथ ही गृह लौटे और अपनी पत्नी से कहा, ब्राह्मणी, आज तो भिक्षा में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अज्ञात कारणवश आज सभी ने भिक्षा देने से निषेध कर दिया। यह सुनकर गीता पंडा की पत्नी आश्चर्यचकित होकर कहने लगी, यह किस प्रकार संभव है? आपने तो प्रतिदिन प्राप्त होने वाली भिक्षा से भी अधिक भिक्षा की सामग्री दो बालकों के द्वारा गृह में भेजी थी। उस भिक्षान्न से ही मैंने रंधन कर उन दोनों बालकों को प्रसाद भोजन कराया। अभी वह बालक हमारे शयन कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। यह सुनकर गीता पंडा आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, वह दोनों बालक कहाँ हैं? मुझे दिखलाओ। ब्राह्मण और उनकी पत्नी दोनों शयन कक्ष की ओर धावित हुए, किंतु वहां कोई नहीं था। ब्राह्मणी ने कहा, आपने तो उस सावले बालक के ऊपर प्रहार भी किया था। यह सुनकर गीता पंडा को स्मरण हुआ कि प्रातःकाल उन्होंने भगवत गीता के मूल श्लोक में परिवर्तन करके वहाम्यहम के स्थान पर ददाम्यहम शब्द लिख दिया था। यह स्मरण होते ही उन्होंने उसी समय भगवत गीता का वह पृष्ठ देखा,
किंतु वहाँ पुनः वहाम्यहम शब्द ही लिखित था। यह देखकर वह ब्राह्मण समझ गए कि वह दोनों बालक वास्तव में कृष्ण और बलराम ही थे। वह विचार करने लगे, आज प्रातःकाल मेरे द्वारा भगवत गीता के उस शब्द को परिवर्तित करने के कारण ही मुझे आज भिक्षा में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अतः कृष्ण और बलराम दोनों ने स्वयं ही हमारे गृह में खाद्य सामग्री सहित आगमन किया और जिस प्रकार मैंने भगवत गीता में लिखित शब्द को परिवर्तित करते हुए कलम चलाई थी, उसी प्रकार की रेखा कृष्ण की पीठ पर घाव की रेखा के रूप में प्रकट हुई। तदनंतर गीता पंडा आश्रुपूरित नेत्रों से अपनी पत्री से कहने लगे, ब्राह्मणी, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो जो आज तुमने स्वयं कृष्ण बलराम को अपने हाथों से भोजन करवाया है। मुझे अपनी त्रुटि का अभ्यास हो गया है। मुझे भगवत गीता के किसी भी शब्द को परिवर्तित नहीं करना चाहिए। गीता में जो भी लिखित है वह परम सत्य है। यह वृत्तांत वर्णन करके श्री मनीन्द्रनाथ दत्त ने श्री प्रमोद भूषण से पुनः कहा, अतः हमें यह समझना चाहिए कि कृष्ण ही हमारे पालनकर्ता और रक्षक है और इसलिए परिवार के प्रति अधिक आसक्ति उचित नहीं है। श्री प्रमोद भूषण भगवान के प्रति पूर्णतया शरणागत एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। श्री मनीन्द्रनाथ दत्त के मुख से यह समस्त विचार श्रवण कर उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह आज के पश्चात अध्ययन के बीच अवशिष्ट समय में अपने मित्रों से अनावश्यक वार्तालाप नहीं करेंगे और अपने जीवन में अंतिम दिवस तक पूर्ण निष्ठा के साथ भगवान की सेवा करेंगे। उस दिन से श्री प्रमोद भूषण की श्री राधा मदन मोहन की सेवा के प्रति व्यक्तिगत अनुराग हो गया। उनकी निष्ठा और भक्ति को वर्धित करने के उद्देश्य से श्री मनीन्द्रनाथ दत्त महाशय ने उन्हें कुछ और ग्रंथ प्रदान किए और समय समय पर वह स्वयं उनके समक्ष श्री विमला प्रसाद प्रभु की महिमा का गुणगान करते थे। इस प्रकार धीरे धीरे श्री प्रमोद भूषण के मन से जीवन में भौतिक सुख की समृद्धि प्राप्त करने की इच्छा दूरीभूत हो गई, अपितु वह अपने जीवन को श्री मदन मोहन और उनके अंतरंग भक्त श्री विमला प्रसाद की सेवा में समर्पित करने के लिए प्रेरित होने लगे। हरि बोल। इसी घटना पर इस अध्याय की समाप्ति हो रही है और अगला अध्याय वैभव 9 हम लोग अगले सत्र में पढ़ेंगे। इस तुच्छ जीव से इस पाठ करते समय अगर कुछ गलती हुई हो तो कृपया उदार भाव से क्षमा कर देना और अपनी कृपा और अपनी सेवा करने की संधि हमेशा मुझे देते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। दंडवत प्रणाम।